बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। एक तरफ सीएम शिवराज शराब ना बेचने, अहाते बंद करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो कहते नजर आ रहे हैं कि शराब कैसे बंद होगी, ठेकेदार तो मैं ही हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि मामला मुरैना जिले की जौरा विधानसभा के विधायक का है, जहां महिलाएं शराब बिक्री की शिकायत लेकर विधायक के पास पहुंची थी। तभी विधायक की बात सुनकर सभी महिलाएं दंग रह गईं और महिलाओं ने कहा, आप ठेकेदार हैं तो शराब घर बैठकर पिलाएंगे और घर पर मार भी हम खाएं, फिर अपनी पीड़ा लेकर कहां जाएं। हालांकि इंडिया न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ सीएम बात करते हैं शराब ठेके बंद करने की, अहाते बंद करने की, वहीं दूसरी तरफ विधायक का ये वीडियो। क्या मदद कर सकता हूँ? बंद करवाओ हमसे, हमारे काम से। कैसे करें बताओ? कैसे करवाओ तुम? हम तो शराब के ठेकेदार ही हैं। तो तुम शराब बेच ठेकेदार है तो हम क्या पागल है? तो मारपीट खाएंगे, फिर क्या आएंगे, फिर महिला ने मारपीट करेंगे। गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिलवा रहे हैं, कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार है, कितने के लेते शराब के? बताओ कितने में ठेका हो शराब को? कितने लेते शराब के? कितने को ठेका हो? तो अरे जी तुझे जोरा में थोड़ी है सांकरा नहीं, जोरा में हम तो सांकरा ही कहना। जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गाँव में नहीं बिके। तो ठेके की तो बात ठेके पे जाके पूछो कितनी पर ठेके तो कायदे से पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप शराब मत बेचिए, आटा मत लगाइए। अब बताओ जी क्या मदद कर सकता हूँ? तो देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बात करते हैं प्रदेश में शराब ठेके बंद करने की, अहाते बंद करने की, वहीं दूसरी तरफ विधायक साहब का यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर महिलाएं जब शिकायत लेकर पहुंचती हैं शराब बिक्री की, तो विधायक साहब कहते हैं कि ठेकेदार तो मैं ही हूं, कैसे बंद कर दूं शराब ठेके। तो इस पर महिलाएं कहती हैं कि परेशानी उन्हें होती है, अब वो अपनी शिकायत लेकर कहां जाएं, महिलाओं की आखिर कौन सुनेगा। जहां एक तरफ दावा यह होता है कि महिलाओं बहन बेटियों के साथ खड़ी है सरकार, वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे विधायक साहब महिलाओं को यह कहते सुनाई दे रहे हैं इस वीडियो में कि ठेकेदार वो खुद हैं, तो कैसे बंद होगी शराब की बिक्री। इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमन सक्सेना मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अमन, हैरान भी करता है ये कि जहां मुख्यमंत्री एक तरफ महिलाओं बहन बेटियों को आश्वस्त करते हैं, वादा करते हैं कि शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी और खुलेआम शराब कोई नहीं पी पाएगा, सरकार सख्त है इस सब पर, वहीं दूसरी तरफ विधायक साहब का ये वीडियो सामने आना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कहावत है जो कि राजा ही चोर है, ये चरितार्थ साबित होती दिखाई दे रही है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये कि महिला जो कि पीड़ित थी और महिलाएं जो उनकी एक टीम थी जो कि परेशान है लंबे समय से शराब को लेकर, वे शिकायत करने के लिए अपने क्षेत्रीय विधायक सूबेदार सिंह रजौदा जो कि जोरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार में है, उनके पास शिकायत लेकर जाती है, इस उम्मीद में जाती है कि उनकी शिकायत को सुना जाएगा और जो गांव का जो आलम है वो ठीक होने की कहीं उम्मीद होगी। परंतु बाद में जब तो एक वीडियो भी वहां से पीछे से कोई बनाता है और उसमें दिखाई देता है कि विधायक जी खुद ही ये कह डालते हैं कि शराब का ठेकेदार तो मैं ही हूँ, शराब कैसे बंद होगी। ऐसी जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं निराशा महिलाओं को हाथ लगी। महिलाओं ने फिर बाद में सवाल भी किए कि आखिरकार ऐसे कितने रुपए आपको मिलते हैं जिसके कारण ये जहर घोलने की प्रक्रिया चल रही है, हमारे जो मर्द हैं हमें शराब के नशे में आकर मारपीट करते हैं। परंतु विधायक जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि ठेकेदार तो मैं हूं। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि जब जनप्रतिनिधि जो जनता के हितों के लिए तैयार होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर उनके लिए तैयार खड़े रहते हैं, परंतु वही अब ऐसी बातें करेंगे कि हम खुद शराब के ठेकेदार हैं, तो फिर किस प्रकार से शराब पर अंकुश लगाया जाएगा। क्या कोई रिएक्शन आया बीजेपी की तरफ से इस वीडियो पर, या फिर विधायक साहब की तरफ से बाद में किसी तरह से कोई सफाई पेश की गई अपने इस वीडियो के बाद? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी तक ऐसा कोई सफाई और कोई वीडियो ऐसा पेश नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी और संबंधित विधायक की तरफ से जिसमें उन्होंने या माफीनामा दिया हो या इसके बारे में एक्सप्लेन किया हो कि किस तरीके से ये वीडियो था, किस तरीके की बात को उन्होंने रखा था।
हालांकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि वीडियो इस समय वायरल है और वायरल वीडियो में देख रहे हैं हम लोग कि महिलाएं सवाल कर रही हैं और विधायक जी जवाब देते देते यह भी कह डालते हैं कि वे शराब के ठेकेदार है, शराब को वे कैसे बंद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में जो महिलाएं थी उनका भी ये कहना था कि जब हम एक उम्मीद में, इस आस में गए थे कि विधायक जी शराब को बंद करेंगे, उस पर पाबंदी लगाएंगे, पर विधायक जी खुद ही ठेकेदार है, तो निश्चित रूप में शराब कैसे बंद होगी, ये तो महिलाओं को भी अब सोचने का विषय बन बिल्कुल गया है। ठेकेदार कहीं ना हैं कहीं शराब के और इस बात को कबूल भी रहे हैं, इस बात को सबके सामने भी खुले तौर पर रख रहे हैं। सवाल जाहिर है अमन कई सारे हैं और सवाल ये भी कि क्या जनप्रतिनिधि विधायक साहब ये भूल गए हैं कि आखिर जनता जनार्दन ने उन्हें क्यों चुना है, क्या काम उनके हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। महिलाएं बहन बेटियां अगर उनके समक्ष अपनी समस्या लेकर पहुंची है और अगर वहीं से समाधान समस्या का नहीं मिलेगा तो फिर आखिर किसके पास जाएं ये महिलाएं अपनी समस्या लेकर। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अहाते जो थे, शराब के जो अहाते थे, उनको अभी 1 अप्रैल से बंद करने के दिशा निर्देश दिए थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उमा भारती भी सवाल उठाती रही कि शराब बंदी होनी चाहिए। उसके ही के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर विधायक हैं, जो काफी अपना दबदबा रखते हैं उस क्षेत्र से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, उसके बावजूद भी वे ऐसी बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वाकई में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और क्या, चूंकि विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अगर इस तरह से कुछ लोग, जनप्रतिनिधि, कुछ विधायक या कुछ नेता पार्टी के छवि खराब करने की सरकार की कोशिश करेंगे तो फिर क्या उन पर एक्शन अब जो हाईकमान है प्रदेश का वो लेगा और कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं सरकार को ऐसे लोग। देखिए, नुकसान की बात है तो नुकसान बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही चंबल एक ऐसा गढ़ है जो सरकार को बदलता और बनाता है। यही चंबल है जिससे पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाकर कांग्रेस की सरकार को गिराया था। निश्चित रूप में कहीं ना कहीं इस बात में बड़ा असर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो खुजराहो के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, वे भी मुरैना के हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर भी मुरैना से आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि ग्वालियर बेल्ट से, जो चंबल बेल्ट से लगा हुआ है, तो हाँ कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो नेता है, धुरंधर जो नेता है, वो इसी क्षेत्र से हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर उनको देखना पड़ेगा। और ये जो ठीक है, कार्रवाई मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत इंडिया न्यूज पर। आपने क्या ये वीडियो देखा बीजेपी विधायक का? एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराबबंदी होगी और महिलाओं बहन बेटियों के साथ सरकार खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक के पास जब महिलाएं शिकायत लेकर पहुंचती हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं बंद हो सकती, मैं तो खुद ही ठेकेदार हूं। यही तो भाजपा की दुरंगी नीति है। ऐसी नीति घोषित की है कि जिसमें जनता को झुंझुना पकड़ाया गया कि हमने साहब रिजर्व प्राइस बढ़ा दी है और जो है ठेकेदारों का जो है गठजोड़ से मिलकर ठेके नहीं लेने की भी बात हो गई और 18% तक रिजर्व प्राइस घटा के दुकानें आवंटित कर दी गई हैं। इसमें कमाइयां किसकी होनी है? सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, और या तो पीछे से या सामने से ठेके जो पार्टनरशिप करके काम चल रहा है। ये मध्य प्रदेश को नशे के माध्यम से जिस तरह से लूटा जा रहा है, मध्य प्रदेश में नशे के माध्यम से जिस तरह से जो है फंड कलेक्शन के काम चल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की असली नीति है। और जो है उनसे जी उमा भारती से तिलक लगवा लिया और काम वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। यानी ये कि तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी दुर्भाग्यपूर्ण की है। कथनी और करनी में फर्क है, कहते कुछ हैं और असलियत कुछ और है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कथनी करनी में अंतर है, हमेशा से, आज से नहीं। जब ये बोले कि साहब जो है दाहिनी तरफ दौड़ लगाएं चोर है करके, तो समझ लेना कि इनने बाईं तरफ से चोरों को खिसका दिया है। जनता को बाईं तरफ दौड़ना चाहिए। वीडियो जो आया है विधायक साहब का सामने, उसमें ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बंद नहीं हो सकती, महिलाएं पहुंचती हैं। सोचिए, एक तरफ दावा ये करती है सरकार की महिलाओं बहन बेटियों के साथ हम खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं और उनके बारे में सोचते हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक जी का ये कहना क्या दर्शाता है? ये क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है इस पर? नहीं, इसकी पार्टी खुद अपनी छवि बता रही है। इसमें पार्टी का क्या, सरकार की मिली भगत से ये सारे ठेके अगर भाजपा के लोगों को दिए जा रहे हैं तो इसमें छवि क्या है? उनने ठेका लिया है, उनने पैसा जमा किया है और जमा करने के बाद वो खुद ही दिलेरी से कह रहे हैं कि ठेका हमारा है। अब कोई आदमी आगे होगा, कोई पीछे होगा। पता ये किया जाना चाहिए कि जब स्वयं जो है विधायक जी कह रहे हैं कि ठेका हमारा है
तो ये ठेका किसके नाम पर लिया है और ये इसमें पैसा किसका लगा है? ईडी को आना चाहिए यहाँ पे। भूपेंद्र जी, महिलाएं अपनी शिकायत लेकर कहां जाएं? जनप्रतिनिधि के पास जब शिकायत लेकर पहुंचती हैं तो उनका जवाब आपने देखा। अगर इस तरह के जवाब महिलाओं को मिलेंगे तो कहां जाएं महिलाएं अपनी शिकायत लेकर? महिलाओं को इस पर जो है बिल्कुल संघर्ष करना चाहिए, सामने आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। और आप तो ये महिलाओं की तो बात है ही, आप देखें स्कूलों के आसपास दुकानें खुल रही थी, भोज यूनिवर्सिटी के आसपास दुकान खुल रही थी। ये तो कहीं भी परमिशन देने की स्थिति में है, लेकिन जो है ये जनता के रेजिस्टेंस से ही बंद हुई है। भोज यूनिवर्सिटी के पास वाली बंद करनी पड़ी इनको, क्योंकि जनता का दबाव था। ऐसे ही जनता का दबाव यहाँ पड़ेगा तो विधायक जी को हटानी पड़ेगी अपनी दुकान। उमा भारती की तरफ से तो सम्मानित भी किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में शराबबंदी को लेकर और उनके फैसलों को लेकर, और दूसरी तरफ ये ऐसा वीडियो सामने आना। यही तो दुरंगापन है इस पार्टी का कि तिलक भी लगवा लो, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए तिलक खूब उसकी पब्लिसिटी करो, और दूसरी तरफ नीचे के हाथ से जो है अपने ही लोगों को शराब के ठेके सौंप दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इंडिया न्यूज हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो जरूर वायरल हो रहा है। क्या कह रहे हैं इसमें विधायक साहब, सुनाते हैं आपको। अब बताओ क्या मदद कर सकता हूँ? बंद करवाओ हमसे, हमारे काम से। कैसे करें बताओ? कैसे करवाओ तुम? हम तो शराब के ठेकेदार ही हैं। तो तुम शराब बेच ठेकेदार है तो हम क्या पागल है? तो मारपीट खाएंगे, पे क्या आएंगे, फिर महिला ने मारपीट करेंगे। गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं, कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार कितने के लेते शराब के, बताओ कितने में ठेका हुआ शराब को? कितने लेते शराब के, कितने को ठेका हुआ? तो अरे जी तो जोरा में थोड़ी है सांकरा में। नहीं, जोरा में हम तो सांकरा ही कहना, जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गाँव में नहीं बिके। आपको तो ठेके की तो बात, ठेके पे जाके पूछो कितनी पर ठेके। तो देखिए, ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दिख रहे विधायक खुद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सूबेदार सिंह। सूबेदार सिंह जी, आपकी तस्वीरें हैं, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि आप ही हैं इस वीडियो में? नहीं बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, कितने ठेके हैं आपके पास शराब के? मैं ये कह रहा हूँ, जोरा में गुरुवार को मेरे यहाँ जनसुनवाई होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो जोरा की बात कर, जो ये कह रही जोरा में आगे कह रही है कि ठेका किसके पास है? हमारे पास नहीं है। मैंने कही मानो हमारे पास है, लेकिन वो 1 नंबर का ठेका कैसे बंद हो जाएगा? लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथे बंद कर दिए हैं, इसलिए वो अब कोई आयते नहीं चलेंगे। तो बड़ी नहीं, ये तो आप रटी रटाई बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री की हाथे बंद कर दिए। आप हैं इस वीडियो में, आप कह रहे हैं कि ठेकेदार तो मैं ही हूं। आप कह रहे हैं कि आपने ऐसे, क्या मजाक करते हैं आप लोगों के साथ जब अपनी समस्या लेकर महिलाएं पहुंचती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है। मैंने ये कहा सांकरे काम की कहने लगी फिर वो, तो मैंने सांकरे में थाने में चले जाओ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, कौन शराब बेच रहा है उसको उठा के लाए। ये वो तो वीडियो काट दिया उसने। आपने ये बात कही थी कि शराब का ठेकेदार तो मैं ही हूँ, कैसे बंद कर दूं? नहीं, मैं जोरा की बात कर रहा था। जोरा 1 नंबर की दुकान में मैं नहीं हूँ ठेकेदार, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए कहा कि अब मुझे क्या पता ये वीडियो बना रही है। अच्छा। मैंने कहा कि मान ले कैसे बंद कर दें, जो 1 नंबर का लाइसेंस से वो मिली है, लेकिन हाथे बंद कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। ये बात कही है मैंने। अच्छा, वो तो हमें वीडियो में कहीं नजर नहीं आया सूबेदार सिंह जी। मैं डालता हूँ वीडियो, देख लो आप। लेकिन महिलाएं तो सामने आई है ना, महिलाओं ने तो सब सच बताया। उन्होंने कहा कि क्या आपने उन महिलाओं को कहा? मैंने ये कहा कि तुम्हारे गांव में अगर दारू बिकती है, उसने ये वीडियो नहीं बताया आपको, न वायरल किया। मैंने कहा अगर तुम्हारे गांव में बिकती है तो मैं पुलिस को कहता हूँ और तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और वहाँ शराब नहीं बिकेगी। जोरा की बात तो मैंने कहा जोरा ठेका मान लो, मेरे पास नहीं है ठेका मैडम, लेकिन मैंने ये कहा मान लो मेरे पास है, लेकिन 1 नंबर का ठेका कैसे बंद हो सकता है? अच्छा, 1 नंबर का ठेका और 2 नंबर का ठेका, यानी कि अलग अलग पैरामीटर्स हैं और इसी हिसाब से क्या सरकार काम करती है? पूर्ण तौर पर शराबबंदी का मतलब क्या होता है सूबेदार सिंह जी? मैंने कहा है ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाथे बंद कर दिए हैं, मैंने उनको कहा है। ठीक है, आपका ही ये वीडियो है, मैं एक बार फिर से सुनवा देती हूँ अपने दर्शकों को। आप मेरे साथ बने रहिए,
आप मैं मेरे भी- साथ बने रहिए सूबेदार सिंह जी, सुनवाते हैं जी, आपका जी। वीडियो। बहन जी क्या मदद कर सकता हूँ मैं बताइए। बंद करवाओ हमसे हमारे काम से। अब कैसे करें बताओ। कैसे करवाओ तुम? हम तो शराब के ठेकेदार ही हैं। तो तुम शराब बेच ठेकेदार हैं तो हम का पागल है तो मारपीट खाएंगे पे क्या आएंगे फिर महिला ने मारपीट करेंगे हैं? गिलास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घर में बैठा के पिवा रहे हैं, कौन सा नियम है? तुम ठेकेदार है, कितने के लेते शराब के जी बताओ? कितने में ठेका हुआ शराब को? कितने लेते शराब के, कितने को ठेका हुआ तो? अरे जी तो जोरा में मैं थोड़ी है सांकरा नहीं जोरा में, हम तो सांकरा ही कहना, जोरा में बिके, जोरा से मेरे को मतलब नहीं, हमारे गाँव में नहीं बिके। जोरा में भैया को तो ठेके की तो बात ठेके पे जाके पूछो कितनी पर ठेके तो जिस कायदे से पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप शराब मत बेचिए आटा मत। ठीक है सूबेदार सिंह जी, आपने भी ये वीडियो देखा और सुना। महिलाएं आपसे वापस सवाल पूछ रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रवैया आपका सही था? क्या माफी मांगना चाहेंगे आप? नहीं, मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने ऐसी बात ही नहीं कही, कोई मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं था। ना ठेका मेरे पास है। मैं उनको समझा रहा था कि देखो जो ठेका टेंडर से होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो बंद नहीं हो सकता। लेकिन उसने अपने मतलब का वीडियो बना लिया और मैंने तो ये आपने कहा वीडियो कि आप बनाने का चिंता मत- मौका दिया ही क्यों? देखिए बोला तो आपने ही है, मैंने अगर वीडियो बन भी रहा था तो बातें तो आप ही की है ना सभी तो सामने, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई ये भी और तो है। कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते बंद कर दिए, बड़ी राहत मिलेगी इससे, ये भी तो कहा है मैंने। नहीं ये बात कही है, लेकिन सवाल ये हाँ। सूबेदार जी, अगर महिलाएं आपके पास पहुंची हैं, जनप्रतिनिधि हैं आप, मैंने महिलाओं आपको को चुना पूरा- है इन महिलाओं ने, आपके लिए वोट उनका- डाला इन महिलाओं ने। उनका उद्देश्य हो सकता है भेजी हुई महिला है, क्योंकि मैंने उनको पूरा ये कहा कि आप चिंता मत करिए, तुम्हारे गांव में बिकती है तो मैंने पुलिस को बोलता हूं तुम चली जाओ थाने में और निश्चित कार्रवाई होगी। अब वो तो उसने बताया नहीं है, उसने तो जो उसके मतलब की बात थी वो वीडियो में डाल दिया। लेकिन ये भी मुख्यमंत्री वाली बात तो उससे जाने कैसे आ गई है, नहीं वो तो इसको भी काटती। चलिए ठीक है सूबेदार सिंह जी, हम उम्मीद करेंगे जैसा आप कह रहे हैं वैसा आप करेंगे भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमन सक्सेना भी मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। अमन, आपने भी विधायक साहब को सुना होगा, महिलाओं से भी क्या आपने बातचीत की? क्या महिलाओं की तरफ से कहा गया? क्योंकि सूबेदार सिंह जी तो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से इस तरह से ये बातें नहीं कही गई, उनका मतलब कुछ और था। महिलाओं ने क्या कहा? देखिए निश्चित तौर पर ये जौरा विधानसभा का ही मामला है जहां के विधायक सूबेदार सिंह रजौदा जी हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए ये सांकरा कोई अलग नहीं है, जौरा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, जौरा तहसील में आता है। ऐसी स्थिति में जब महिलाएं, उनका कहना है कि लंबे समय से परेशान है, अपने पतियों से प्रताड़ित है क्योंकि वे शराब के नशे में आए दिन मारपीट करते हैं, घर का सामान बेचने के लिए आतुर तैयार खड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं का कहना था कि पुलिस सुन नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में हम क्या करते, तो विधायक जी के पास पहुंचे और विधायक जी अंततः ये कहते हैं कि मैं खुद ही ठेकेदार हूं, शराब के ठेके कैसे बंद हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि महिलाओं को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इससे ऊपर शिकायत कहाँ की जाए, क्योंकि उनकी समझ में तो यह है कि विधायक जी जो वर्तमान में जो सत्ता में जो पार्टी है, शिवराज सरकार है, उसमें विधायक और सीनियर विधायक हैं, अगर वे ऐसी बात करते हैं तो फिर उनकी सुनने वाला इस क्षेत्र में कौन होगा। बिल्कुल, सवाल और भी कई सारे हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया अमन इस पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।